हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में जो झारखंड सेशन हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम झारखंड के प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। उसका आज क्लास पार्ट 2 है। पिछले क्लास में आप देखे थे कि बाबा धाम मंदिर, देवघर मंदिर और रजरप्पा मंदिर और भी कई मंदिरों को हमने देखा, चर्चा किया उनके बारे में। आज भी हम कुछ मंदिरों को चर्चा करेंगे। यदि आप जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जेपीएससी जेएसएससी या फिर इससे संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां झारखंड जीएस पूछा जाता है, उसका यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो आपको तैयारी को आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये क्लास आपके लिए है। तो आप इस क्लास में बने रहिए, यहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी आसान भाषा में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको पिछले क्लास अच्छी लगी होंगी, आप देखे होंगे, और यदि अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे आप देखिए प्लेलिस्ट में जा करके चीज़ें आपको अच्छे से समझाई गई हैं। और किसी भी तरह का कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को सेशन शुरू करते हैं, सेशन को, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं मौलिकछा मंदिर और भी कई मंदिरों को। तो मौलिकछा मंदिर जो है, इसका जो क्षेत्र है मौलिकछा मंदिर, वो है दुमका। दुमका क्षेत्र में मौलिकछा मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है, स्थित है। और ये पूरे सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत में ये मंदिर प्रचलित है। इसका निर्माण ननकर राजा बसंत राय के द्वारा करी गई थी 17वीं शताब्दी के आसपास में। ठीक, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कला जो है, निर्माण कला किस कला में मंदिर का निर्माण किया गया है, तो बांग्ला शैली में इसका निर्माण किया गया है। बांग्ला शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह तांत्रिक सिद्धि का केंद्र है। तांत्रिक सिद्धि, है ना, जैसे आप कहते हैं कि अघोरी हो गए या फिर विशेष तांत्रिक लोग जो हो गए, है ना, उन सिद्धि का केंद्र बोला जाए तो कौन सा मंदिर हो जाएगा, मौलिकछा मंदिर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये पूछ देगा जेपीएससी सवाल या फिर जेएसएससी कि मौलिकछा मंदिर किस कारण से प्रसिद्ध है, तो तांत्रिक सिद्धि का केंद्र है जिसके कारण से वो प्रसिद्ध है। मौलिकछा मंदिर में आप देखिएगा कि मौलिकछा जो लिखा गया है उसमें मौलिकछा को दो अलग अलग संधि विच्छेद करें तो मौली जोड़ इच्छा। मौली का मतलब होता है मस्तक, सर, और इच्छा का मतलब होता है दर्शन। ये इसी का टर्म है मौली इच्छा। मस्तक दर्शन मतलब मूर्ति जो है वहां की, वो मूर्ति अपूर्ण आकृति अवस्था में है, मतलब वो पूर्ण अवस्था में नहीं है, पूरी तरह से मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया है। वह मंदिर जो है वो अधूरी है, मस्तक है वहां पे, है ना। तो इसीलिए मौलिकछा मंदिर इसका नाम दिया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप झारखंड से या फिर कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप एक बार जरूर जाइए, इच्छा आप वहां पे अपना रखिए। माता रानी तो सबकी सुनती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट मंदिर की बात करें, भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर का स्थान मतलब ये कहां पर है, ये इटखोरी चतरा जिला में है। इटखोरी चतरा जिला में कहां पर है, चतरा जिला में भद्रकाली मंदिर। इसका निर्माण पांचवी छठी सदी में पाल राजा, पाल शासक महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा किया गया था। महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप गए होंगे भद्रकाली मंदिर, देखिए फरवरी में उत्सव होता है ना, इस बार उत्सव भी हुआ फरवरी में, तो आप गए भी होंगे, देखे भी होंगे। भद्रकाली मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है ये। ठीक, माँ काली की प्रतिमा जो है वो तारा देवी का प्रतीक माना जाता है। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग है ना, उनको क्या करते हैं, ज्यादा परिश्रय देते हैं। ठीक है, तारा देवी का प्रतीक, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है ना, वो तारा देवी का प्रतीक जो हम कहते हैं वही है। और माँ काली का जो प्रतिमा है वो सौम्य रूप का प्रतीक माना जाता है। सौम्य रूप, माँ काली का सौम्य रूप का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, भद्रकाली में स्थित माँ काली का प्रतिमा। ठीक है, अब मंदिर के प्रांगण में, ठीक है, उसके जस्ट प्रांगण में ही, मंदिर कैंपस में ही एक बड़ा सा पत्थर में, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर को 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। एक ही पत्थर है और उस पत्थर में 1008 शिवलिंग बनाए गए हैं उस मंदिर में। आप गए होंगे, देखे होंगे। ठीक, नहीं भी गए हैं तो एक बार जरूर जाइए। 1008 छोटे छोटे शिवलिंग जो है उस पत्थर में उकेरे गए हैं। कहां पर है ये, भद्रकाली मंदिर इटखोरी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मंदिर की बात करते हैं। इसे मिटा लेते हैं थोड़ा।
महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर है गुमला में, ये मंदिर गुमला में है। इसका निर्माण जो है, महामाया मंदिर का जो निर्माण करवाए थे, निर्माण नागवंशी शासक जो थे, नागवंशी शासक गजघंट राय, गजघंट राय, गजघंट राय जी के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो गुमला में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1908 में करवाया गया था, 1908 ईस्वी में करवाया गया था। देखिए, इस मंदिर में दो मूर्ति स्थापित है, दो मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में दो मूर्ति स्थापित है। कौन कौन सा? माँ काली की है, माँ काली की मूर्ति, और दूसरा कौन सा है? भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, माँ काली की प्रतिमा और भगवान विष्णु की प्रतिमा कहां पर है? गुमला महामाया मंदिर में। यहाँ पे मंडप पूजा का आयोजन किया, ये मंडप है, चैत्र पूर्णिमा में, चैत्र पूर्णिमा में पूजा का आयोजन किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा में पूजा का आयोजन किया जाता है, मंडप पूजा, ठीक है। कहां पर? महामाया मंदिर में। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित, ये कई बार पूछा है जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा गया, प्रथम पुरोहित की बात करें, पुरोहित जो पूजा पाठ मंदिर का देख रेख सारा चीज जो करते थे, वो द्विज हरिनाथ जी थे। द्विज हरिनाथ, द्विज हरिनाथ जी के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया था? पूजा पाठ या फिर जो भी आप देखिए देख रेख सारा चीज द्विज हरिनाथ प्रथम पुरोहित थे इस मंदिर के। नेक्स्ट मंदिर की बात करें जो कि गुमला में ही स्थित है, अंजन धाम मंदिर, अंजन धाम मंदिर। आप मंदिर आप जान रहे होंगे, माता अंजना के लाल, है ना, मतलब बजरंगबली के माता जी। ये कहां पर है? ये भी गुमला में है, आप ध्यान रखिएगा, ये भी गुमला में है। हनुमान जी, हनुमान जी के जन्म से संबंधित है यह मंदिर, हनुमान जी के जन्म से, हनुमान जी के जन्म से ये मंदिर संबंधित है, ठीक। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि नेतरहाट पहाड़ी जो है, नेतरहाट पहाड़ी, वो तीनों तरफ से घेरा हुआ है। नेतरहाट पहाड़ी जो है, पठारी क्षेत्र, वो जो मंदिर है उसको तीनों तरफ से ये घेरा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम मंदिर की बात करते हैं। अब देखिए, आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होता होगा तो आपको क्लियर हम आप कर देंगे। आप पूछिए सवाल, कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट जरूर कीजिए, और कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। बाकी हम सवालों को, हम नए सेशन में हम सवालों को भी देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल मंदिर से संबंधित आए हुए हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट मंदिर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राम वल्लभ मंदिर, राम वल्लभ मंदिर। राम वल्लभ मंदिर जो है वो कहाँ है? चुटिया, चुटिया कहाँ है? रांची में, ये रांची में स्थित है, चुटिया रांची में राम वल्लभ मंदिर स्थित है ना। इस मंदिर का एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम सीताराम मंदिर। क्या बोलते हैं? माता सीता राम मंदिर, सीताराम मंदिर भी इस मंदिर को कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे या कब करवाए थे? इस मंदिर का निर्माण 1685 ईस्वी में 1685 ईस्वी में नागवंशी शासक जो थे, नागवंशी शासक जिनका नाम राजा रघुनाथ शाह, ध्यान से देखिएगा, राजा रघुनाथ शाह जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण
करवाया गया था। इस मंदिर में यहाँ भगवान कृष्ण, यहाँ भगवान कृष्ण की रामलीला, भगवान कृष्ण की रामलीला करती हुई मूर्ति स्थापित करी गई है। जो रामलीला की अवस्था में है ना, भगवान रामलीला, सॉरी कृष्ण, भगवान कृष्ण की रामलीला करते हुए, या फिर ना कृष्ण लीला, जो भी आप बोलिए, कृष्ण लीला भी कह सकते हैं आप, कृष्ण लीला है ना, कृष्ण लीला की स्थिति में करते हुए ये है ना मूर्ति जो है वो स्थापित है। ठीक है, कृष्ण लीला। ठीक, इसके प्रथम पुजारी जो थे, प्रथम पुजारी, इस मंदिर का निर्माण जब हुआ तो इसके प्रथम पुजारी का नाम अगर बात करें तो मराठा ब्राह्मण एक व्यक्ति थे, मराठा ब्राह्मण, जिनका नाम था ब्रह्मचारी हरिनाथ, ब्रह्मचारी हरिनाथ, ब्रह्मचारी हरिनाथ नाम के जो व्यक्ति थे है ना, वे प्रथम पुजारी थे इस मंदिर के। देखिए 1898 में, ये बात थोड़ा नोट कीजिएगा, 1898 में बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा आंदोलन कब चली गई, कब चल रही थी, 1895 से 1900 ईस्वी तक है ना, 1900 ईस्वी तक चल रहा था। तो उसी दौरान 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी, उनके अनुयायी मतलब सहयोगी साथी है ना, बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी जो है 1898 में इस मंदिर के दर्शन किए थे वो, है ना, इस मंदिर का दर्शन किए थे जब बिरसा मुंडा उलगुलान हो रही थी, समझ गए, तो इस मंदिर का वो दर्शन किए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मंदिर की हम बात करते हैं। मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, स्थान की बात करें तो रांची, ये रांची में स्थित है। रांची कहाँ, कांके बोड़ैया, आप जान रहे होंगे, कांके बोड़ैया में रांची में स्थित है। इसका निर्माण कब करी गई थी, इस मंदिर का निर्माण जो है 1665 में, 1665 में की गई थी नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के द्वारा, रघुनाथ शाह जी के द्वारा, रघुनाथ शाह जी के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था 1665 ईस्वी में। मतलब रांची का ये जो आप इससे पहले जो मंदिर आप देखे राम वल्लभ मंदिर, इस मंदिर से पहले मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये मंदिर जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार जब हुआ तो थोड़ा सा समय लग गया। 1682 ईस्वी में, 1682 ईस्वी में पूर्ण रूप से मंदिर तैयार हुआ, पूर्ण रूप से बना, कब बना, 1682 ईस्वी में पूर्ण रूप से ये बना। ठीक है, इस मंदिर में देखिएगा कि निर्माण, इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर का प्रयोग किया गया है वो पत्थर है लाल ग्रेनाइट, ये पूछता है, लाल ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में किस भगवान का मूर्ति है ना, मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर राम सीता एवं लक्ष्मण, राम सीता एवं लक्ष्मण की मूर्ति है। इस मंदिर में यह विशेषता है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकता है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो मुख्य पुजारी हैं वही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, उनके गर्भगृह में, बाकी अन्य लोगों की प्रवेश वहां पर नहीं दी जाती, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें
मंदिर में देखिएगा कि जो छत है, मंदिर का जो छत है वो 40 फीट मंदिर के छत में 40 फीट ऊंचा गोल शिखर लगाया गया है और त्रिशूल भी है। उस मंदिर में त्रिशूल भी है, लोहे का चक्र और त्रिशूल है और चक्र भी है। ठीक है, 40 फीट ऊंचा जो गोल शिखर है वहां पर एक त्रिशूल है और त्रिशूल के साथ साथ चक्र भी है लोहे का। ठीक है, तो इतना जो इंपॉर्टेंट जानकारी था इस मंदिर का देखते हैं। अब हम नेक्स्ट मंदिर की बात करते हैं, देवड़ी मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, आप गए भी होंगे और नहीं भी गए हैं तो एक बार जरूर जाइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, है ना। देवड़ी मंदिर, इस मंदिर की बात करते हैं। ये कहाँ पर है? ये भी रांची में है, रांची में। ठीक है, मतलब रांची से कुछ किलोमीटर का दूरी में है ये। इसका निर्माण कौन करवाए थे? देवड़ी मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा क्षेत्र, केड़ा क्षेत्र जो सिंहभूम है, सिंहभूम के जनजाति, केड़ा क्षेत्र वाले जो जनजाति थे, सिंहभूम के जनजाति, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सिंहभूम के जनजाति, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। सिंहभूम के जनजाति जो केड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कौन सा? देवड़ी मंदिर। देखिए, इस मंदिर में विशेषता है कि माँ दुर्गा जो स्थापित है इसमें, माँ दुर्गा की प्रतिमा, वो 16 भुजी मतलब 16 भुजाओं वाली प्रतिमा माँ देवी, माँ दुर्गा की यहाँ पे स्थापित करी गई है। ठीक है, माँ दुर्गा जो है इसका विराजमान स्थल बोलता है, ये किस पर विराजमान है? तो माँ दुर्गा का आप देखे होंगे कि हमेशा वो शेर पर ही सवार रहती है ना, वो शेर पर विराजमान रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा केस है। यहाँ पर क्या है कि वे कमल पर विराजमान है। हमारे राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल पर विराजमान है, कमल फूल पर। ये पूछता है सवाल, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, दशहरा के दौरान जो है 6 दिन जो है, ध्यान रखिएगा, 6 दिन जो है वहां के स्थानीय पाहन द्वारा पूजा करी जाती है। 6 दिन वहां के स्थानीय पाहन द्वारा पूजा की जाती है और एक दिन जो है वहां के ब्राह्मण पुजारी द्वारा, पूजा करी जाती है। ठीक है, वहां के ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा करी जाती है। एक दिन, 6 दिन वहां के स्थानीय पाहन पूजा करते हैं और एक दिन ब्राह्मण जो पुजारी हैं उनके द्वारा पूजा करी जाती है। याद रखिएगा कि ये जनजातियों के द्वारा बनाया गया मंदिर था, स्थापित करी गई थी। ठीक, इस मंदिर में देखिएगा कि दुर्गा मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति के दुर्गा माँ की मूर्ति के ऊपर जो है शिव की मूर्ति है। माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उसके ऊपर शिव की मूर्ति है और उसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। फिर इसके ऊपर की बात करें, शिव जी की मूर्ति के ऊपर की बात करें तो बेताल की मूर्ति है, बेताल की मूर्ति है। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर जो धोनी जी हैं वो बार बार इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, है ना। उनके माध्यम से इस मंदिर का जो प्रचार प्रसार है और बढ़ा, है ना। देशों विदेशों में भी इस मंदिर का प्रचार प्रसार बढ़ गया। तो ये जो मंदिर है देवड़ी मंदिर, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ना। देवघर की मंदिर, फिर बात करें इटखोरी की भद्रकाली मंदिर, ये सब प्रसिद्ध मंदिर है। आप देखेंगे टांगीनाथ मंदिर भी है, प्रसिद्ध है, गुमला में जो स्थित है। हापामुनि माई मंदिर वो भी स्थित है। तो ये सब जो है प्रसिद्ध है बहुत ही ज्यादा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा सवाल इंपॉर्टेंट था उसे हम देख लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि आप मेरे क्लास पे नए हैं तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।